से शुरू किया जाए। कर्पूरी ठाकुर तो ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जिसके किसी छोर से शुरू कर दीजिए तो 1000 पन्ना लिखा जाएगा। दुर्गा जी किसी भी उनके कार्यकाल को ले लीजिए तो एक किताब लिखा जाएगी। छात्र जीवन की, शिक्षक जीवन की, थोड़ा पढ़ाने का भी काम किए वो, राजनीतिक जीवन की, उप मुख्यमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, किसी रूप में, विरोधी दल के नेता के रूप में, तो अपने आप में एक किताब है। और फिर आज मैं देखता हूं वर्तमान वातावरण तो बागेश्वर धाम की भी चर्चा है। तो बात समझ में नहीं आती है। और बागेश्वर धाम के प्रति लोग बहुत ज्यादा आकर्षित भी हो रहे हैं, बहुत लोग जाने अनजाने। ये भी एक वातावरण है आज के तारीख में। जिसने सामाजिक जीवन को और समाज के अंतिम वर्ग में जीने वाले लोगों के जीवन को बहुत नजदीक से समझा। हम फगुनी मांझे की बात कर रहे हैं। वर्गीस जी ने, सुधा जी ने कहा, बहुत अच्छा। तो मैं याद करता हूं सुधा जी कर्पूरी ठाकुर को, केडी भाई, कि 1970 में पहली बार जब रूपसपुर चंदवा में 400 लोगों की हत्या हो गई, संथालियों की, दो तीन दिनों तक पटना में आवाज ही नहीं पहुंची। वो सब गरीब लोग थे। एकमात्र कोई व्यक्ति था तत्कालीन समय का जिसको पूरी मुस्तैदी से बिहार में और विधानसभा में उठाने का काम किया, जिसका नाम था कर्पूरी ठाकुर। कोई दूसरा व्यक्ति था ही नहीं उस जमाने में। तो लगता है कर्पूरी जी के बारे में कहां से शुरू की जाए। और आज तो कर्पूरी जी सबके लिए लोकप्रिय हो गए हैं, लेकिन दो तरह के लोकप्रिय हैं, लोकप्रियता मानने वाले लोग हैं। आपको याद होगा पटेल भाई, पटेल साहब, दुर्गा जी को भी याद होगा, केडी भाई को भी याद होगा। जब मैं अध्यक्ष था तो आप आए थे हमारे चैम्बर में, तो वहां कर्पूरी ठाकुर की चित्र लगी थी, याद होगा। और अंबेडकर साहब का भी चित्र लगा था, खुद मैंने ही लगवाया था। लेकिन जब हम हटे वहां से तो वो चित्र ही उतार के रख दिया गया। कर्पूरी ठाकुर का, आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी का और अंबेडकर साहब दोनों का चित्र हटा दिया गया। जब मैं गया तो देखा, अरे भाई तो अजीब का, कमाल का, क्रांतिकारी लोग हैं, चित्र ही हटा दिया। और भाषण में कर्पूरी ठाकुर जी का पूरा नाम लेते हैं लोग। तो कथनी और करने में क्या फर्क। तो अभी जो वर्तमान अध्यक्ष बने उनसे मैंने ये बात कहा। अवध बिहारी चौधरी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि भाई आपके चैम्बर से जब मैं गया वहां तो कर्पूरी ठाकुर का और अंबेडकर साहब का चित्र हटा दिया गया। किसने हटाया, ये तो कार्रवाई करने की बात है। तो तत्काल अवध बिहारी चौधरी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी का, अंबेडकर साहब का वो चित्र और भी सब लगवा दिया। तो कहना मेरा यह है कि नाम लेना, जयंती मनाना एक बात है, और उसके आचरण को, उसके किए हुए कामों को के बारे में संकल्प लेना वो दूसरी बात है। दोनों में आकाश जमीन का फर्क है। अभी कुछ फैशन भी है नाम लेना उनका आज के तारीख में। आज संयोग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती भी है। हम उनके चरणों में भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन मूल्यों के लिए आजीवन काम किया और गुमनाम हो गए, उन मूल्यों को आगे बढ़ाने का काम अहिंसक ढंग से एक समाजवादी के रूप में
कर्पूरी ठाकुर ने किया, आज हम उनको याद कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी इंसान को इंसान के जैसा सम्मान दिलाने का काम किया। ये बड़ी आसान है कह देना कि कर्पूरी जी ने कर्पूरी डिवीजन कायम किया। हम समझते हैं किसी राजनीतिक नेता को जितना कर्पूरी जी को गाली बिना होगा मां बहन का, उतना शायद किसी दूसरे नेता को गाली नहीं मिली होगी। तत्कालीन समय में 1967 में जब उन्होंने 67 में ना किया था, जिस समय मैट्रिक पास करने में अंग्रेजी बाधक नहीं हो और कहा कि जो पास बिना अंग्रेजी के भी जो पास करेंगे उनको पास समझा जाएगा, ये समझ। और आज उसकी तुलना कीजिए कितनी ठीक ही कहा पूर्व वक्ताओं ने कि क्या उनका सोच था। लेकिन उस जमाने में गालियों का बौछार किसी के ऊपर पड़ा, वो कर्पूरी ठाकुर के ऊपर पड़ा। गालियों का बौछार था, इसलिए कि उन्होंने हिंदी को प्राथमिकता दिया। सवाल ये नहीं था कि उनको गाली क्यों पड़ रहा था, सवाल ये नहीं था कि गाली क्यों पड़ा, सवाल ये था कि हमारे देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं तथाकथित, जो शिक्षा को बुद्धि को अपने कब्जे में करके रखना चाहते हैं, चाहे जिस आधार पर भी रखना चाहें, उन लोगों को लगा कि अगर हिंदीकरण हो जाएगा तो ये आम जनता के पहुंच की चीज हो जाएगी, इसलिए उसका विरोध हुआ। और उस समय जाने अनजाने बहुत लोग इसका विरोध किए कि क्या हो जाएगा भाई, अंग्रेजी में अब पढ़ाई नहीं होगी तो कैसे हो। हमको तो याद है कि हम लोग तो 6ठा क्लास के बाद ABCD ही सीखे थे। ABCD का पढ़ाई हम लोग जो सीखे वो 6ठा क्लास के बाद ABCD पढ़े। हाँ, 6ठा वही कर रहे हैं। और उसके पहले तो मनोहर पोथी पढ़ते थे हम लोग। अब तो लोग जानेंगे भी नहीं मनोहर पोथी को। एक झोला में पूरा क्लास होता था। अभी के जैसा नहीं है कि एक बोझा पीठ पर रहता है। तो उसके पीछे एक मंशा थी। मंशा ये थी कि कर्पूरी ठाकुर शिक्षा के माध्यम से सामाजिक आचरण और सामाजिक जीवन को और राज्य और देश को समझने की बात जन जन के घर तक, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे वही कर्पूरी ठाकुर चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने हिंदी अंग्रेजी में फेल वाले को भी कहा कि वो पास समझा जाए और मैट्रिक का उसको डिग्री देने की उपाधि को स्वीकार किया था। इसीलिए उनको गाली मिलनी शुरू हुई थी। निशाना कहीं और था विरोध करने वालों का, लेकिन निशाना काम कहीं और हो रहा था। अरे भाई, गांव के गरीब लोगों को, जो मुख्य धारा से बाहर के लोग हैं, आप कितना भी शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो जितना लोग पढ़ लिख के आगे निकल गया है और जिसके समझ में अंबेडकर साहब भी आ रहे हैं कर्पूरी ठाकुर जी के साथ साथ, तो ये जो बैठा हुआ समूह है, ये बच्चे बच्चियां हैं, इसमें इतनी आग है आगे आने वाले समय में कि उस आग का लोगों को आभास नहीं हो रहा है। और नहीं अगर आभास होगा तो उस आग में लोग जलवे न करेगा, दूसरा क्या होगा भाई। चाहे फगुनी मांझी का हो, चाहे सुरेश की मां को हम याद करते हैं। तुमको तुम्हारे ही घर के बगल में सुरेश मांझी की मां थी जो तो सुरेश मांझी की मां को हम याद करते हैं। तो उस जमाने में जो उसकी कल्पना थी वो आज भी उस सम्मानीय है और सम्मान देने के योग्य है और पूजनीय है। जितने स्वच्छता पर वो ध्यान रखती थी, सफाई पर, हमको तो याद है कि कभी भी वो खाना खिलाई तो बिना नीप के, साफ किए हुए, पहले नीप देख जाए। अभी के लिए तो कहना चाहिए हमें गौवाना सब में। तो गांव में गरीब लोग जो थे वो जमीन को नीप करके तब बिछाते थे हम बोड़ा, या पुआल उवाल वाला चटाई रहा तो बैठने के लिए दिया और फिर खाना दे दिया सबको।
यही था उसके पास। लेकिन जो उसमें प्रेम थी, जो ताकत थी, वो आज आपके डाइनिंग टेबल पर भी न प्रेम है न ताकत है। ये एक समय था। और ये जीवन, ये तो हम सब लोगों को समझना ही होगा। पटना में जितना मुर्गा बेचने वाला है काट के, कभी चले जाइए तो देखिए कि उसका पंख जो काट के फेंकते हैं, उसका पैर कौन ले जाता है? पंख पैर कौन ले जाए होगा? लड़की लोग बोलेगी कौन ले जाए, बोली हंस रही है। इसलिए कि ये जानती है कहां मिलेगा खाना, तो उसका पैर का पैर ले जाती है यहां से। वो तो मुफ्त में मिल जाता है। पटना में अले काम करे, अले के चल गई ओही हुआ गले हुआ पानी में उसन के पैरवा के पंखवा के छोड़ खाएगी। अरे हंस रही है। तो वो ओकरे साथ होने माड़ भात बनल आज ताप के या खा के फिर सुत गई, पोरा में घुसिया गई। ये एक जीवन, जिस जीवन की कल्पना कर्पूरी ठाकुर जी ने किया था। तो कर्पूरी ठाकुर जी का विजन कहां तक पहुंचा हुआ था सामाजिक तौर से, उसको हम समझ नहीं पाएंगे। इतना आसान नहीं समझना। और जिस दिन समझ लेंगे तो ठीक ही कहा कि पहले नेता पैसा के पीछे भागता था, और उस जमाने में कर्पूरी ठाकुर जी सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं के पीछे भागते थे, जिसके कारण आज उनको हम सब लोग आदर्श अपना मानते हैं। आज हम लोगों के लिए आदर्श वो हैं। तो किसी भी रूप में उनको देखिए, चाहे उनको समाजवादी कहिए, कम्युनिस्ट कहिए, और एक घटना तो केडी जी ने सुना ही दिया, कैसे उनको धोखा दिया पूंजीवादियों ने, बागेश्वर धाम वाले लोगों ने, जो उनको पसंद करते हैं। और आज भी किसी न किसी रूप में है। ये नाम लेने से तो लगेगा कि ये दलगत विरोध हो रहा है, लेकिन विरोध की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मानसिकता की बात कर रहा हूं कि वो क्या पसंद करते और हमारी क्या पसंद है। लेकिन फिर मैं इस बात को सोचता हूं कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि बिहार के, देश के 130 करोड़ आम जनता की, आवाम की हक और अधिकार से वंचित करने के लिए, ध्यानों को डाइवर्ट करने के लिए, लोगों के आकर्षण को छुपाने के लिए, ये दैनिक जीवन से हटाकर काल्पनिक जीवन की ओर ले जाना चाहते हैं, और विज्ञान को छोड़ करके कल्पना में जीने के लिए और भाग्य और भगवान में जीने के लिए लोगों को ले जाना चाहते हैं। इसलिए कि जब तक कल्पना में जिएगा जब आदमी यहां का, भाग्य और भगवान में जिएगा, तब वो तो पूंजीवाद फैलेगा और खुलेगा। और जब आदमी के दैनिक जीवन को, एक सामान्य जीवन को समझ करके अगर बराबरी का हक पाना चाहेगा, तो स्वभावतः जो बड़ा टीला बना हुआ है धनों का, उस धन के टीला में कमी आएगी, और जो नीचे के लोग हैं उनके दैनिक जीवन में परिवर्तन आएगा और आगे बढ़ेगा। तो इसलिए इन बातों को समझते हैं कि उन्हीं का छीना जाएगा, इसलिए हमको भाग्य और भगवान की ओर ले जाना चाहते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी कभी भाग्य और भगवान में विश्वास नहीं करते थे। अर्जक संघ के भी वो भारी समर्थक थे कर्पूरी ठाकुर जी। कर्पूरी ठाकुर जी अपने जीवन काल में ही उन्होंने कभी पूजा अर्चना के कार्यक्रम कहीं चले गए जरूर, जैसे कहे भी कि लोहिया जी ने कहा कि जो अच्छा अच्छा चीज है उसको चुन लो हंसोला, और जो गचड़ा चीज है उसको छोड़ दो। तो कर्पूरी जी स्थिति को समझते हुए, भाप को समझते हुए,
गए तो नहीं, लेकिन उस तरह के कार्यक्रमों में, लेकिन आचरण भी उस तरह का नहीं किया। हमेशा आचरण किया समाजवादी, आचरण किया कम्युनिस्टों के आचरण के अनुकूल, जिसको कम्युनिस्ट भाषा में जो कहा जाता है कि कम्युनिस्ट कैसा हो। आचरण किया एक ईमानदार व्यक्तित्व का, उन्होंने आचरण किया जो सामान्य आदमी है उसके जीवन को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। एक और उदाहरण लोग बोलते हैं, दुर्गा जी बताइएगा कि जब उनकी मुख्यमंत्री थे, उनकी बेटी की शादी हुई थी, अपनी बेटी के शादी में कोई कार्ड तो छपाए नहीं थे, और मुख्यमंत्री के रूप में अपने गांव में सबको जाके कागज पर न्योता लिख करके दे दीहिन थे, कागज पर लिख के न्योता दे दीहिन जाके अपने मुख्यमंत्री के रूप में कि हम कर्पूरी आयल छे, हमारे बेटी के बियाह है। और किसी मंत्रिमंडल के सदस्यों को तो उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया और मना भी कर दिया कि कोई मत आइएगा। लेकिन कपिल देव बाबू चले गए वहां। जब कपिल देव बाबू गए तो हमको जैसा जानकारी हुआ, हम तो नहीं जानते, बहुत आप ही लोग ठेप्पा लगाइएगा कि सही है कि गलत है। तो कपिल देव बाबू अपना डालडा के टीना, आटा, चीनी सब हिये से लेते गए अपना खरीद के कि हमरो बेटी के तो बियाह है, तू ना खेले तो हम खेलेबे ना। तो एक मुख्यमंत्री के बेटी के शादी का ये आचरण था, किसी को बुलाया नहीं। तो एक से एक उनके जीवन का ये उदाहरण है। जितनी भी बातें कहा जाए वो सब कम है। जो उन्होंने भूमि सुधार आंदोलन का जो काम किया, किसी के भी लिए वो हमेशा भूमिहीनों के पक्ष में रहते थे, कमजोर वर्गों के पक्ष में रहते थे। ये थी कर्पूरी ठाकुर का अपना चरित्र था। लेकिन आज तक कर्पूरी जी को भारत रत्न की उपाधि नहीं दी गई। सब लोग मांग करते रहे, बहुत लोग आए, लेकिन आज तक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि नहीं दी। मैं आज देने की संभावना हाँ, तो मैं आज आपके इस छोटे से समूह के बीच में मांग करता हूं कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की भी उपाधि दी जाए। ये मैं सोचता हूं। जब आप मंत्री बनिएगा तब जब आप अगली सरकार में मंत्री बनिएगा तब। नहीं सर, अभी से आवाज शुरू करने में क्या सर, एक बात बोलना चाहेंगे सर। हाँ हाँ, हौसला छोटा और बड़ा नहीं होता है, मतलब आबादी छोटी बड़ी नहीं होती, हौसला बड़ा होता है और छोटा होता है। आपका हौसला इतना बड़ा है, आप यहाँ पर बोले हैं तो ये काम जरूर पूर्ण होगा और ये संपूर्ण होगा। ठीक, धन्यवाद। तो आज मैं समझता हूँ कि कर्पूरी जी के बारे में जितनी भी चर्चा की जाए वो बहुत थोड़ी होगी। समय काफ़ी हो गया है। अंजू जी, सब लोग बेचैन हो रहे हैं अपने जाने के लिए और वक्त है, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग रहा ये व्याख्यान माला, इतना इंटरेस्टिंग रहा कि कोई लोग जाने का नहीं सोचा, उठ कर इतने लोग बैठे रहे। यह है लाइव, इसी को कहते हैं, और जीवंत व्याख्यान, लाइव व्याख्यान, जीवंत व्याख्यान। तो हम आज इसी विश्वास के साथ, कर्पूरी जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन कर्पूरी जी का विचार हम लोगों के बीच में है। इसको लेकर के आगे बढ़ना है और समाज के अंतिम व्यक्ति के चित्र को सामने रख करके उसको आगे बढ़ाने के लिए, एक जैसे गांधी जी गए इंग्लैंड में जब मीटिंग के लिए तो बिना कपड़ा के गए, तो हम लोग एक यहाँ के गरीब मजदूर दलित नागरिक को नंगे जिस तरह से देखते हैं, गरीब आदिवासी को, दलित को, उसी के चित्र को आगे रख करके अगर हम कर्पूरी ठाकुर के विचारों के अनुकूल इस समाज को आगे बढ़ा सके तो आज के लिए इस व्याख्यान माला की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।
इसी के साथ हम पुनः नरेंद्र पाठक जी को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आगे भी आप इस काम को बढ़ाते रहिए। ये मत समझिएगा कि समूह छोटा है, सलाई का तिल्ली बहुत छोटा होता है, लेकिन जब वो टकराता है तो उसमें से ऐसी आग निकलती है कि वो बहुतों को जला देता है। इसलिए कोई मामूली नहीं है ये छोटा समूह, लेकिन लाइव है और जीवंत समूह है, इसलिए आपने सबको बुलाया।